Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. Also guys, I am suffering from cold. थोड़ा सर्दी जुकाम है तो अगर voice थोड़ा low sound करे तो advance में sorry. Let's start with Taurus. सो टॉरस आपके कार्ड्स आए हैं द लवर्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो आपके लिए 3 कार्ड्स कप्स के आए हैं तो थोड़ा इमोशनल लेवल तो ज़्यादा आपका रहेगा ही. साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स आया है तो एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप बार बार पे चले जाओगे. हर एक बात को दिल से लगा लोगे, हर बात आपको बुरी लगेगी, हर चीज़ आपको चुभेगी. बट अच्छी बात यह है कि आप धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हो एंड पेज से क्वीन तक का सफ़र रहेगा. सी एंड कार्ड्स भी कैसे आए हैं 10, 11 एंड बीच में नाइट का एक मिस हुआ है. बट सी पेज के बाद डायरेक्ट क्वीन, तो मतलब एकदम इनिशियल फेज, मिडल फेज एंड लास्ट फेज. एंड लास्ट फेज क्वीन का कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ कप्स. तो आप क्या अपने इमोशंस को स्टेबल रखना सीख लोगे बाय द एंड ऑफ द वीक. होली तक आप संभल जाओगे. तो ओवरऑल आपके लिए टॉरस वैसे तो एक भी कार्ड इतना नेगेटिव जैसा नहीं आया है, खाली ये थोड़ा एक इमोशनल लेवल है तो आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब्ड रह सकता है. बाकी ओवरऑल अगर कहा जाए तो अच्छा ही वीक जाएगा आपके लिए टॉरस. ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज द लवर्स का कार्ड आया है. बट नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे. साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो सडनली आपकी लाइफ में कोई कैश फ्लो आ सकता है, सडनली पैसे आपको मिल सकते हैं. इतने पैसे मिल सकते हैं कि आपने सोचे भी ना हो. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर एक सेलिब्रेशन जैसा हो रहा है. तो एक बहुत सारे एक ग्रुप के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई इवेंट. अगेन क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है एंड करियर वाइज दो कार्ड क्वीन के आ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. ऑल्सो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, अगर क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स करियर रीडिंग में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली होती है. हर एक सिचुएशन से वो इजीली निकल जाती है. तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप कोई भी डिसीजंस भावनाओं में बह के मत लइएगा, इमोशंस में बह के मत लइएगा. In terms of career, I will say Taurus a very positive week ahead. Similarly, relationship wise आपको थोड़ा सा लोनली एंड अकेला अकेला फील हो सकता है. लोनलीनेस आपको थोड़ा हैम्पर कर सकती है. साथ ही साथ आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव कर सकते हो. मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट एंड थोड़ा रूथलेस और ऐसे सब बिहेव कर सकते हो. बट वो इसलिए क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उससे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो. वो चीज़ें अभी भी आपके माइंड में हैं, उसकी वजह से आप क्या थोड़ा रूथलेस हो गए हो. अगेन क्वीन ऑफ कप्स है तो आप क्या अपने इमोशंस पर काबू तो करोगे, कंट्रोल करना सीखोगे. बट इतना भी कंट्रोल मत कर लेना कि आपको ही अंदर अंदर से वो एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओ आप एंड आपको ही अंदर से वो बर्बाद कर दे. ऐसा नहीं होना चाहिए. 10 of cups है तो आपका इमोशनली आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो फील होगा, सेलिब्रेट भी करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे. द लवर्स का भी कार्ड आया है तो एक बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल भी रिलेशनशिप रहेगा. बट क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो ये पॉइंट्स भी थोड़ा अपना रंग दिखाएंगे. पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसों की वजह से थोड़ी बहुत नोक झोंक रह सकती है. बाकी नथिंग सीरियस. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड का ध्यान रखना होगा, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना होगा. आपको पीठ दर्द रह सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है. अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने मेंटल पीस का बहुत ध्यान रखिएगा, मन की शांति का. एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा. ऑल्सो आपको हेडेक भी रह सकता है. इन शॉर्ट अगर आप मेंटल हेल्थ का ध्यान रख लोगे ना तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग सीरियस टॉरस, बस ये छोटे मोटे प्रॉब्लम से उसका ध्यान रख लीजिएगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में एक भी कार्ड इतना नेगेटिव नहीं आया था. इसलिए टॉरस आई कैन से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. लेट्स सी फॉर वर्गो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द फूल, 8 of पेंटिकल्स, जस्टिस, द हेरोफेंट,
टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। तो आपके लिए जैसे कि देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं। एंड आपके लिए अच्छी बात यह है कि 1 2 एंड 3 तीन तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं इतने पॉजिटिव। एंड ये जो 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं वो भी मतलब पैसा ही पैसा रहेगा, बहुत बड़ी अथॉरिटी, नेम, फेम, सक्सेस। आपको सब लोग एज अ मेंटर ट्रीट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर ट्रीट करेंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, एक न्यू बिगिनिंग फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। खाली ये एक हैंग्डमैन थोड़ा सा मतलब पेशेंस टेस्ट का कार्ड है, बट ये भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं कहा जाता, बट फिर भी क्यों इसकी वजह से थोड़ी चीज़ें स्लो हो जाती है। आपका कार्मिक पीरियड ये होता है तो इसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें स्लो हो सकती है, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो प्रोसेस करेगा, बट आपके लिए भी बहुत अच्छा वीक जाएगा वर्गो। सो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ करियर पर्टिकुलरली आपके लिए फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली है, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, क्योंकि नंबर 0 मतलब फूल का ही फर्स्ट कार्ड ही निकला है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इतना भी इनोसेंट नहीं बनना है, इतना भी भोला भंडारी नहीं बनना है कि लोग आपका फ़ायदा उठा ले, मतलब आपसे गधा मजदूरी ना करवाएं, आपका गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें, आपके भोलेपन का, मतलब आपसे। एंड यस, पेपर वर्क करते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा, पेपर साइन करते टाइम भी किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, एकदम ऐसा बच्चा बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शातिर बनिए, थोड़ा चालाक बनिए। 8 ऑफ पेंटिकल सेज तो आपका पूरा वीक आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में ही निकालोगे एंड आगे बढ़ने में ही निकालोगे। एंड आप इम्प्रूव करते ही जाओगे एंड आपका पूरा फोकस अपने करियर को और आगे बढ़ाने में ही रहेगा। तो आप कोई नया स्किल सीख सकते हो या फिर जो स्किल आपको ऑलरेडी आता है उसको अपग्रेड कर सकते हो, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बट ओवरऑल आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहेगा। आपको नेम, फेम, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। ऑल्सो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपके फेवर में ही होगा सब कुछ, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा इन शॉर्ट। एंड आपको अगर जो लोग लॉयल है, मतलब वकील हैं, लॉयर हैं या फिर जज हैं, ऐसे कोई भी लॉ की फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो बहुत आपके लिए अच्छा ये वीक जाएगा डेफिनेटली। द हेरोफेंट का भी कार्ड आया है तो इट से इसके आपसे कोई बड़ा या फिर 40 to 45% 40 to 45 ईयर्स के एज या फिर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपका कोई टीचर, वो आपको मदद कर सकता है आगे बढ़ने में एंड वो आपको ज़्यादा गाइड कर सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको खानदानी ज़मीन जायदाद से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप अपने खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो या फिर आपको खानदानी ज़मीन जायदाद में हिस्सा मिल सकता है। बट कुछ भी हो, पैसों की तो बारिश होती ही रहेगी पूरे वीक आपके ऊपर वर्गो। आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने क्रिएटिविटी में, अपने काम करने के तरीके में, अपने रूटीन में। एंड अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा ओपन माइंडेड रखिएगा, इतना भी ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है आपको कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वही सही है, ऐसा ऑर्थोडॉक्स नेचर मत रखिएगा। ओवरऑल आई कैन से वर्गो इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, दैट टू अरेंज मैरिज। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहेगा एंड आपका पार्टनर भी बहुत लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा आपसे। जैसे कि मैंने कहा था, सॉरी गाइज, मुझे कोल्ड है, ज़ुकाम है, तो थोड़ा वॉइस अगर ब्रेक हो तो एडवांस में सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, आपका पार्टनर भी बहुत लॉयल, केयरिंग एंड पीसफुल एंड एकदम वफादार रहेगा साथ। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर कोई कुछ कहता है तो दूसरों की पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब छोटा मोटा एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़ेगा, नथिंग सीरियस, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स आपको कर लेनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको वीकेंड पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लास्ट में शोल्डर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है। अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा, एक डिसिप्लिन डाइट अगर आप मेंटेन करेंगे तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो जस्ट मेंटेन योर डाइट, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं तो आई कैन से वर्गो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
Now let's see for Capricorn coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Capricorn आपके कार्ड्स आए हैं 6 of Cups, Page of Pentacles, 10 of Cups, Page of Cups, the Moon and 7 of Wands. So very much similar energies to Taurus. 1, 2 and 3 तीन कार्ड्स टॉरस के रिपीट हो गए कैप्रिकॉर्न के लिए भी. बट कैप्रिकॉर्न के लिए थोड़ा टफ वीक जाएगा क्योंकि ये सबसे नेगेटिव कार्ड, बहुत नेगेटिव कार्ड है ये, क्योंकि ये मून का कार्ड है ना, तो मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है. एंड जिसका मन खुश नहीं है उसका करियर में भी कुछ नहीं हो सकता, उसका रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा, हेल्थ तो डेफिनेटली बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा. तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. क्योंकि करियर वाइज भले ही 6 ऑफ कप्स आया है तो लग्जरियस लाइफ तो आप जियोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, बट फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत रहेगा. होगा क्या कि जितना पैसा आ रहा है ना उतना उससे डबल खर्चा आप करोगे, डबल एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको रहेगा. एक डर लगा रहेगा, जेलसी होती रहेगी, फियर ऑफ लॉस, साथ ही साथ मतलब फियर ऑफ लॉस मतलब एक खो जाने का डर. ऐसा होगा कि मैं सोसाइटी में पीछे रह जाऊंगा, सब लोग आगे चले जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभी करूँ तो करूँ क्या, एंड मैं अभी इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ बट फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है. लिटरली 7 ऑफ वॉन्ड्स से इसके आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारा काम आप खुद कर रहे हो, आप एकदम ऐसा दब गए हो काम कर करके, बट फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उससे अब आप परेशान हो गए हो. आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे, आपको मेंटल हेल्थ, आप पूरी तरह से मेंटल हेल्थ बर्बाद ही है आपका, क्योंकि मन की शांति एक सेकंड के लिए भी नहीं रहेगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप चले जाओगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप दिल पर ले लोगे. साथ ही साथ द मून का भी कार्ड आया है तो दो कार्ड्स इसके आ गए, मन के आ गए, साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स भी आया. तो भले ही ये एक बहुत अच्छा कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, बट इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है एंड ये बहुत नेगेटिव कार्ड है. साथ ही साथ एक और चीज़ कि आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, हर किसी के ऊपर गुस्सा करोगे, अगर आपसे कोई कुछ बात भी करेगा तो भी आप उसको डांट दोगे, उसका इंसल्ट कर लोगे. आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेगी हर एक चीज़ में, करियर वाइज भी इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप वाइज भी इनसिक्योरिटी, ग्रजेस बहुत पाल कर रखेंगे, नेगेटिव इमोशंस बहुत हैं आपके अंदर. तो इन टर्म्स ऑफ करियर अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. रिलेशनशिप वाइज तो एक भी पॉइंट अच्छा नहीं है, भले ही ये 6 ऑफ कप सोलमेट का कार्ड माना जाता है, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा सैडनेस से भरे रहोगे, उदास उदास फील करोगे अपने आप को, हर बात को दिल से लगा लोगे, अकेले अकेले रोओगे भी बट किसी को बता नहीं पाओगे, अंदर अंदर से सब सहते रहोगे, आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं होगी, अकेला अकेला फील होगा, एंगर इश्यूज़ बहुत रहेंगे, इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी, डर लगा रहेगा, आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है ये भी आप सोचते रहोगे. मतलब एक भी चीज़ के आप ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सको. पेज ऑफ दो कार्ड्स, एक तो पेज के आ गए तो कमिटमेंट इश्यूज़ भी बहुत रहेंगे, आपका माइंड भी स्टेबल नहीं रहेगा, एंड माइंड स्टेबल रह ही कहाँ सकता है. 1, 2 एंड 3 तीन एंड 6 ऑफ कप्स भी, तो चार कप्स के कार्ड, कप्स मतलब इमोशंस के ही 4 कार्ड आ गए, तो आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है तो फिर कैसे कुछ अच्छा रहेगा. आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है कि आपके साथ आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे. एंड अभी 10 ऑफ कप्स, तो अगर आपके बच्चे हैं या फिर किड्स हैं तो उनके वजह से भी झगड़े हो सकते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर भी अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, तो हेल्थ भी कहाँ से अच्छा रहेगा. फिजिकली भी आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, मेंटली तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो ही गए हो, आपका मेंटल हेल्थ पूरे वीक बर्बाद ही रहेगा, ख़राब ही रहेगा, आपको एक सेकंड का भी सुकून नहीं महसूस होगा, एक सेकंड की भी शांति, मतलब पीस ऑफ माइंड जैसा आपको फील ही नहीं होगा. आपको अगर आप सो रहे हो तो भी आपका माइंड अंदर अंदर से चलता रहेगा, एंड आपको मतलब एक पूरे उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी थकी थकी रहेगी, लेथार्जिक रहेगी. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो बस अपने मन का जितना हो सके उतना ध्यान रखिए. अगर सिल्वर ग्लास में अगर आप पानी पी सके तो अच्छा रहेगा, या फिर एक काम करिए, आप जहाँ पर सो रहे हैं वहाँ पर एक कांच के ग्लास में पानी भरकर साइड में रख लीजिए, एंड वो बाद में सुबह उठकर डायरेक्ट सिंक में डाल दीजिएगा. तो आपके क्या जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो पानी ग्रैस्प कर लेगा, एंड
उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में कुछ अच्छा वीक नहीं है आपके लिए कैप्रिकॉन, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay, guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.